फ्रेंड्स, सीएसएस के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी देखेंगे कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी को हम लोग अपने वेब पेज में कैसे अप्लाई करते हैं और एलिमेंट को हम लोग लेफ्ट या राइट की तरफ हम लोग फ्लोट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं सबलाइन एडिटर क्या कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एडिटर को ओपन कर लिया। आते हैं यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एस। मैं वहीं पे सारी इस फाइल को सेव करूंगा जहां पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोट, लिख लेते हैं फ्लोट डॉट एचटीएमएल लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये लिख लिया हमने। यहाँ पे ये फाइल हमारी क्या हो गई, सेव हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल लेते हैं। यहाँ पे बॉडी ले लेते हैं, सॉरी हेड ले लेता हूं। हेड में मतलब टाइटल देना है, टाइटल दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने दे दी फ्लोट प्रॉपर्टी। टाइटल को क्लोज कर देंगे, साथ में हेड को भी क्लोज कर देता हूं। बॉडी पे आते हैं, यहां से बॉडी को क्लोज करेंगे, साथ में एचटीएमएल को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज कहां पे होता है। मान लीजिए अगर आपको एलिमेंट को, ठीक है, आपको एलिमेंट को रैप करके, मतलब रैपिंग का मतलब है किसी भी टेक्स्ट में रैप करके अगर उसको फ्लोट करना हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले जाना हो या राइट हैंड साइड ले जाना हो, या एलिमेंट को हम लोग लेफ्ट और राइट में अरेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट प्रॉपर आई एम यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी। इस पैराग्राफ को यहीं पे क्लोज करता हूं। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोग एक इमेज लेंगे। क्या लेंगे, इमेज लेते हैं यहाँ पे। तो आते हैं यहाँ से इमेज ले लेंगे यहाँ से। तो इमेज के लिए कौन सा हम लोग टैग यूज करते हैं, img src यूज करते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं हमारे पास इमेज कौन सी है। तो हम लोग फोल्डर में आते हैं यहाँ पे, जहां पे हमने सीएसएस नाम से बनाया हुआ फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए पहले से कुछ इमेज है। तो जैसे हमारे पास ये वन इमेज है, यहाँ पे इसका टाइप क्या है, GIF है। इसको प्रॉपर्टी पे आके चेक कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज देखता हूँ इसकी। तो प्रॉपर्टीज की क्या, JFIF इमेज है। तो फाइल का नाम क्या है, वन, यानी उसी सेम फोल्डर में इमेज होनी चाहिए जहां पे हम अपनी फाइल को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इमेज का भी पाथ वहीं पे होना चाहिए जहां पे हम सारी फाइल को वहां पे सेव कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आते हैं हम लोग। तो वन डॉट हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे वन डॉट JFIF लिख देते हैं, JFIF लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, इमेज हो गया, इमेज लगा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखने के लिए पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ ले लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे डमी पैराग्राफ के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे लॉरम एप्सन पे जाते हैं। यहाँ पे यहां से ये आगे, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। ये पैराग्राफ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने पेज में, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। एक बार और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसको जरा सेव करके रन करा देता हूँ। यहाँ पे कैसा दिख रहा है पेज, ये दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आते हैं, यहां से CSS वाले फोल्डर में फ्लोट, इसको ओपन विद ब्राउजर कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन विद जाएंगे, यहाँ पे मैं गूगल पे ही इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये इमेज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज है, तो ये देखिए टेक्स्ट कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी टेक्स्ट रैप होके नहीं आ रहा है। क्या होके नहीं आ रहा है, रैप होके नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इमेज पे क्या हो जाए, रैप होके आए, और इमेज का डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सॉरी, चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे इमेज। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लेते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ। यहाँ पे स्टाइल ले लिया, यहाँ से ये स्टाइल टैग ले लेते हैं यहाँ से, और एंड पे करते हैं यहाँ से। यहाँ पे स्टाइल को मैं यहीं से एंड कर दूंगा। अब हम लोग img को टारगेट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अभी फ्लोट क्या कर देता हूँ, लेफ्ट कर दूंगा। अभी क्या कर दूंगा, फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। आते हैं यहाँ पे, सेव कराते हैं, F5 करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट कर दिया, लेफ्ट कर दिया, तो इमेज क्या हो गई, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गई है, और टेक्स्ट उसके बिसाइड्स में क्या हो गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट प्रॉपर्टी कर ली। फ्लोट की दो ही प्रॉपर्टी होती है, दो ही वैल्यू होती है। यहाँ पे दो वैल्यू कौन कौन सी, एक लेफ्ट होती है, दूसरी कौन सी होती है, राइट होती है। मान लीजिए हमको इमेज को राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट कर देंगे यहाँ पे।
तो इमेज किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इमेज हमारी राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है फ्लोट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिमेंट को हम लोग लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड में अगर हमको शिफ्ट करना हो तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आपको एक वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एलिमेंट को कैसे हम लोग जो है लेफ्ट या राइट में हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट प्रॉपर्टी हो गया। चलिए एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहां से हम लोग एक इसको मैं हटा देता हूं, यहां से ये हटा देते हैं। यहाँ पे अब आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूँ, डिव लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 डिव यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिव ले लिया, अब मैं सबकी क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास मैंने इसकी 1 दे दी यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज डिव 1। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 1। आते हैं यहाँ पे इसको, और डिव को मैं यहीं पे क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। इसी को मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल सी किया, एंड करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल बी कर देते हैं। अब आते हैं, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। यहाँ पे 2 कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक, इसमें थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 3 लिख दिया। अब जरा इसको सेव करके मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे इसको सेव करके रन कराते हैं, देखिए कैसा दिखता है। यहाँ पे F5 में करूंगा, देखिए अभी इस तरह से ये एक के ऊपर एक डिव स्टैक फॉर्म में आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे जो डिव है वो एक के ऊपर क्या हो रहा है, स्टैक होके आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके लेफ्ट में चाहिए, फिर फर्स्ट वाले के लेफ्ट में सेकंड चाहिए, सेकंड वाले के लेफ्ट में हमें क्या चाहिए, थर्ड चाहिए। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग स्टाइल में आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिव को टारगेट करता हूँ। ये डिव यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ सारे डिव की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ डिव का नाम लेता हूँ तो जितने भी डिव है सबको हम लोग एक साथ टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी मैं विड्थ क्या दे देता हूँ, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100 दे देता हूँ, 100 पिक्सल दे देता हूँ। और इसको मैं फ्लोट क्या कर देता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, F5 करता हूँ। तो आप ये क्लियरली देख लीजिए, सारे एलिमेंट जितने भी डिव थे सब किधर शिफ्ट हो गए, ये सब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। यानी डिव 1 के लेफ्ट हैंड साइड में डिव 2 आ गया, और डिव 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 3 आ गया। अब थोड़ा इसमें स्टाइलिंग कर लेते हैं, थोड़ा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पहली क्लास में यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, क्लास 1 है। इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ से आते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, रेड दे दिया। यहाँ पे रेड दे दिया, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डॉट ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। यहाँ से 2 ले लिया मैंने। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। यहाँ से फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब मैं सेकंड लास्ट वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 ले लेते हैं। इसको मैं बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। तो मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे येलो दे दिया, ये येलो दे दिया। आते हैं, इसको सेव करा लेते हैं। सेव कराने के बाद रन कराते हैं, इसको एंड करता हूं मैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये आते हैं, सेव करा के रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो डिव है यहाँ पे क्या हो चुकी है, यहाँ पे जो डिव है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गई, फ्लोट हो चुकी है। यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में डिव 2 आ रहा है, डिव 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर इनके बीच में गैप देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस वाले में मार्जिन भी दे सकते हैं। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया। यहाँ पे मार्जिन हमने यहाँ पे लेफ्ट अगर हमने दे दिया, देखें क्या इफेक्ट पड़ता है, 10 पिक्सल्स दे दिया यहाँ पे। तो 10 पिक्सल्स का मार्जिन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 10 पिक्सल्स का मार्जिन यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। इसमें 10 पिक्सल्स का मार्जिन क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी अलग अलग बॉक्स हम लोग बना सकते हैं। डिव का ये जो यूज है बटन बनाने के लिए, मतलब इस तरह का जो स्टाइल है वो हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू बार बनाने में, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बटन वगैरह बनाने में, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लोट प्रॉपर्टी है। तो एलिमेंट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करने के लिए, फ्लोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं CSS के थ्रू, तब हम लोग क्या करते हैं वहां पे, तब हम लोग जो है यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, फ्लोट प्रॉपर्टी हो गई। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, CSS के पहले भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट भी करिए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिए। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।